नमस्कार सभी दर्शकों को। और बड़े लंबे अंतराल के बाद हम आज फिर हाजिर हैं और कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम लगातार अब आपको जो आपके रोज़ के जो समाचार है सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको जानकारी और अपडेट से हम वाकिफ़ रखें। तो आप लोगों से हमारी वही कहानी और वही चीज़ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जुड़ के आप लोग अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया हैं उसको बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात आज हम बात करेंगे बहुत बड़े टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ERCP परियोजना के बारे में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और कई प्रकार की जो मांगे हैं लोगों की पानी को लेके वो की जा रही है। तो आप ERCP पर अपने जो विचार है वो आप लिख सकते हैं। उन विचारों को आप सिस्टम के माध्यम से हम आपके लिखे विचारों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और इस पर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई ऐसे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल जागरूक है और जागरूक रहकर लोगों को जागरूक करने का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले विदेश से हरिओम सैनी जी हमसे जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है हरिओम जी। बहुत लंबे अंतराल के बाद मैंने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अभी थोड़ा सा लाइव से दूर रहूंगा और कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मैं आप रोज़ आपसे जुड़ूं, लेकिन कई टेक्निकल कारण हैं, कई परेशानी हैं, उनके कारण मैं रोज़ नहीं जुड़ पा रहा, तो कोशिश ज़रूर करूँगा। तो सबसे बड़ी खबर आज हम बता दें, आज सबसे बड़ी खबर जो हर लोगों के पास होनी चाहिए और हर लोग उस खबर को जानने की कोशिश करते हैं, SCB। और SCB का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक अलग ही प्रकार का कंपन पैदा होता है कि SCB है क्या चीज़। और जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मुनेश गुर्जर बैरखंडी से जुड़ चुके हैं। मुनेश जी कैसे हैं? शायद बहुत लंबे अंतराल के बाद में आप जुड़े हैं, तो ERCP पे अपने जो विचार वो आप लिख सकते हैं ताकि आप के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से जनता जागरूक हो और उन पे हम मंथन कर सके। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं 2 चीज़ों पे मंथन करने वाला हूँ। SCB की हम बाद में थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे। मैं आपको 2 चीज़ों पे मंथन करने वाला हूँ और बहुत सबसे बड़ी चीज़ है ERCP जो योजना है उसके बारे में मैं बहुत बड़ा अभी मंथन करने वाला हूँ और कई लोगों को मैं इसमें जोड़ूंगा भी। दूसरा, मैंने एक आपको अवगत कराया था कुछ दिनों पहले कि जो चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने चालू कर रखी है, इसमें अगर शिक्षा को भी जोड़ दिया जाए तो हो सकता है उन गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जो वंचित है या शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बड़े बड़े उनके दिमाग हैं, अच्छी तरह उनकी सोच है, बहुत बढ़िया उनकी पढ़ाई में रुचि है और वो लोग उन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे पैसे के अभाव में, तो हो सकता है कि उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई का मौका मिल सके और वो देश का, क्षेत्र का, समाज का नाम रोशन कर सके। तो इस बारे में आपकी राय क्या है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य के साथ साथ में शिक्षा को भी जोड़ा जाए ताकि गरीब तबके के लोगों को शिक्षा मिल सके। अब हम बात करेंगे SCB की। SCB ने आज लगातार 3 जगह पर कार्रवाई हुई और मैं आपको बता दूं, हम SCB की जो कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई का तुरंत चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल आप तक वो समाचार पहुंचाते हैं कि कहां कहां किस प्रकार की कार्रवाई हुई। तो पहले बार हमारे पास पहले समाचार आए थे और हमने उस समाचार को लगा के आप तक अवगत करवा दिया था, लेकिन ये बड़े समाचार था, आपसे रूबरू होने का जरूरी था। तो जयपुर में कनिष्ठ शिक्षा अभियान के जो ज्ञान प्रकाश शुक्ला, उनको 50,000 की रिश्वत लेते हुए SCB ने ट्रैप किया और कई मामलों में वो लगातार परिवादी से राशि मांगने की मन कर रहे थे, यानी कि राशि को परेशान कर रहे थे। उस परेशानी को SCB को उन्होंने बताया और SCB ने काम करते हुए अपना काम किया और शिक्षा अभियान के कनिष्ठ अभियंता ज्ञान प्रकाश शुक्ला को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। दूसरी अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कोटा में हुई है कार्रवाई और कोटा के जो वार्ड पार्षद है शिवराज, उनको भी SCB ने आज कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और कई काम में ये परिवादी से रिश्वत मांग रहे थे।
दूसरी अगर हम बात करें तो चूरू अगर हम चलें तो चूरू में भी एसीबी ने बड़ा धमाका किया और कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो पटवारी है मुकेश, उसको 14,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। तो ये लगातार एसीबी की बड़ी कार्रवाई और लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन भ्रष्टाचारी है कि आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिससे एसीबी तो कार्रवाई कर रही है। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कहीं भी इसी प्रकार की कोई घटना है तो आप वो तुरंत एसीबी के 1064 नंबर पर उनको अवगत करवा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो समस्या है वो समस्या मिट सके। मैं आपको बता दूं, अगर पूरे क्षेत्र में चाहे ब्लॉक हो चाहे गांव हो, अगर एक एसीबी की कार्रवाई हो जाती है तो 6-12 महीना के लिए वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है और वो सही तरह से काम करने लग जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी कार्रवाई एसीबी की आज 3 जगह, तो हम एसीबी को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने लगातार आज कार्रवाई करते हुए 3 जगह पे जयपुर, कोटा और चूरू में कार्रवाई करते हुए 3 ही भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथे ट्रैप किया। ये बहुत बड़ी खबर। और झालावाड़ से हमारे पास आबकारी विभाग के जो अधिकारी है प्रमोद पाटीदार, उन्होंने हमारे पास खबर भेजी है कि लगातार झालावाड़ कोटा क्षेत्र के अंदर भी लगातार जो शराब के जो ठेके हैं उन पर कार्रवाई जारी है। और कार्रवाई किस एवज में है कि जो एमआरपी से ज़्यादा की शराब बेच रहे हैं या लोगों को परेशानी कर रहे हैं, शाम को लेट तक ठेके को खोलते हैं या नकली शराब बेच रहे हैं, तो लगातार झालावाड़ और कोटा क्षेत्र में प्रमोद पाटीदार की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और शराब के ठेकों पर जो अनुज्ञाधारी जो पत्र हैं, ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। तो आप जो शराब पीने वाले हैं, हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, शराब को हम पी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो आपने देखा कि तबाही के मंजर छूते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं जिन लोगों को शराब लेके आते हैं या कुछ भी करते हैं या पीते हैं, तो वो देख ले एमआरपी से अगर ज़्यादा रेट अगर आपसे ली जा रही है तो आप सीधे आबकारी विभाग को शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि जो लुटेरे की प्रवृत्ति चल रही है, लोग जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, वो लोग को सजा मिल सके और वो अपने रास्ते पर आ सके। अब हमारे पास हम अब पढ़ेंगे आपको सीआरपी पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है सीआरपी। श्यामलाल अकबर जी बिछोर से जुड़ चुके हैं जो और मुनेश गुजर दोनों ही हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे बहुत बड़े दर्शक हैं और अच्छे जागरूक लोग हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को सहयोग करने का काम करते हैं। तो मुनेश जी लिख रहे हैं, रोज और ऐसी भी भ्रष्टाचारियों के रंगे हाथ पकड़ रही है, फिर भी रिश्वतखोर का डर नहीं है। बिल्कुल मुनेश जी, आपकी बात एकदम बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन कहीं कहीं डर तो है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर है, लेकिन डर बिठाना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों को जो लोग हैं जो उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। ऐसे भी कि जहाँ भी कार्रवाई हुई है, आपको पता है कि कार्रवाई होने के बाद मैंने भी बोला कि साल 6 महीने के लिए बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं या बिल्कुल शांत हो जाते हैं या सही तरह से काम करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे दलाल हैं, उन दलालों के कारण ये लोग रिश्वत मांगते हैं या काम करने की एवज में पैसा मांगते हैं और लोग सोचते हैं कि यार इधर उधर भटकने से अच्छा है हम इनको पैसा दे दें, हमारा काम हो जाएगा। तो एसीबी का काम एसीबी कर रही है और आने वाले समय के अंदर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इतने ज़बरदस्त काम होंगे एसीबी के कि आप तो कहते हो कि रिश्वत बहुत बड़ी बात है, लोग समय पे दफ्तरों में समय पे आना शुरू कर देंगे। तो एसीबी की लगातार कार्रवाई मुझे जी बहुत बढ़िया, अच्छा एसीबी काम कर, लेकिन एसीबी का सहयोग भी आपको करना चाहिए। एसीबी हमेशा बोलती है कि आप लोगों का हमें कोऑपरेट करो, हमें सहयोग करो, हमें हर बारीकी की आप जानकारी दो, तभी जाके हम इस भ्रष्टाचारी को समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इसको हम कम कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी एसीबी कार्रवाई कर रही है, तो आप बने रहिए और हमारे पास लगातार जैसे एसीबी की हमारे पास जो कार्रवाई होती है तुरंत, और हम आपको तुरंत उसका समाचार हम आपको दिखाते हैं। दूसरा, लगातार समाचार का भी असर पड़ता है, चाहे एसीबी की कार्रवाई कोटा में हुई हो या चूरू में हुई हो या जयपुर में हुई हो, जहाँ भी एसीबी की कार्रवाई होती है और समाचार जब सबसे पहले जब फ्रंट पर लगते हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों का जो दिल है वो जरूर बैठता है जो भ्रष्टाचार की लाइन में लगे हुए हैं। जुगल किशोर गुजर जी जुड़ चुके हैं हमसे, राम राम जुगल जी, और ये भी विदेश में रहते हैं, लगातार हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। तो ईआरसीपी, श्यामलाल जी आपका जो विचार है, क्या है विचार आपका, मुनेश जी आपका क्या विचार है ये ईआरसीपी पे, तो आप लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी परियोजना है
जिससे पानी की जो समस्या है आपके क्षेत्र में, वो पानी की समस्या कम हो सकती है। अगर हम बात करें सपोर्टा साइड की, तो लगातार पुलिस ही नहीं, वहाँ जागरूक लोग आप देखो, वहाँ पुलिस ही नहीं बल्कि महिला भी इतने जागरूक है। निजाम खान मोरेडा से जुड़ चुके हैं। निजाम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जुड़े आप। लेकिन ERCP पर आप ध्यान रखो और इस पर कुछ जो भी आपके कमेंट आप लिख सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं डिस्प्ले पे आप जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे जो पर्सनल नंबर है आपके सबके पास हैं, उन नंबर पे आप मुझे सूचना दें। मैं बहुत जल्दी समय और तारीख निश्चित करूंगा और ERCP पे बहुत बड़ा हम एक मीडिया के माध्यम से हम आपको सीधा जोड़ेंगे और जुड़ने के बाद आपके जो विचार है वो हम साझा ज़रूर करेंगे। ये और तो मैं बता रहा था, सपोर्टा साइड में हमारे पास जो सूचना आई है कि महिलाएं भी इतनी जागरूक है अपने अधिकार को लेके कि वहाँ धरना प्रदर्शन ज्ञापन दुनिया भर के जो ERCP के जो कैलेंडर पोस्टर हैं वो लगातार जारी हो गए। लेकिन मैं बात करूँ अगर बामनवास की, तो बामनवास में शायद आज तक किसी ने ERCP पे अब तक मुंह नहीं खोला। किसी भी राजनेता ने, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी भी भामाशाह ने, जो कहते हैं कि हम लोगों की सेवा के लिए दिन रात एक कर देंगे, जो कहते हैं कि हम लोगों की सेवा के लिए बने हैं, जो कहते हैं कि हम लोगों की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, आज मुझे इस टॉपिक पर एक भी किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, किसी का भी आज तक कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरा अगर मैं कहूँ, अभी कई ग्राम पंचायतों में जो धार्मिक प्रोग्राम है उनका आयोजन हो रहा है। वहाँ कई प्रकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं जो नेतागिरी में आने चाहते हैं या जो भी काम है वो जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी राजनीति की पहर जमाने के लिए कई प्रकार के भाषण दिए, कई प्रकार के अपनी राजनीतिक पार्टियों को लुभाने का काम किया, जनता को उन्होंने भाषण दिए। लेकिन ERCP पर किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब साफ है कि आज भी केवल जनता को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वोट बैंक समझा जा रहा है और ये वोट बैंक बनकर रह चुके हैं। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो पता है क्या होने वाला है, वो आपके सामने। ललित कुमार सोनवाल जी जुड़ चुके हैं गंगापुर सिटी से। राम राम ललित जी। तो आप लोग ERCP पर अपने जो विचार हैं वो आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है आपका ये हेलो हाई। मुझे पता है कि आप हेलो में बहुत लंबे समय से जब जुड़ता हूं तो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना हमें सहयोग करते हैं कि लगातार लोग ज़्यादा जुड़ते हैं और हाई हेलो करते हैं। लेकिन आप आज का जो हमारा टॉपिक है ERCP, आप इस पर अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं ताकि आपके माध्यम से उन लोगों तक भी विचार पहुंच सके जो लोग क्षेत्र में आज भी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। क्योंकि क्षेत्र में विकास की गंगा बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जनता बात नहीं करती, जनप्रतिनिधि तक उन आवाज़ों को नहीं पहुंचाती। कई जनप्रतिनिधि तो ऐसे भी मैंने कहा सुना है कि साहब हमें आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी मांगों के बारे में हम तक कोई बात नहीं पहुँचती तो हम कैसे उनको पूरा करें। अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम आज बिल्कुल, हालांकि गर्मी रही, लेकिन गर्मी के साथ सूरज बादलों से ढका रहा, जिससे धूप थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन गर्मी यथावत थी। और आने वाले समय में मौसम का परिवर्तन है, मौसम बदलेगा, ऐसी पूर्व अनुमान है। बरसात होने की संभावना है, कहीं न कहीं रिमझिम छींटे पड़ सकते हैं या हल्की गरज के साथ बादल गरज सकते हैं या बरस सकते हैं, क्योंकि मौसम अब मानसून है वो शुरुआत हो चुकी है। और किसान जो भाई है हमारे क्षेत्र में, आसपास के जो किसान भाई हैं, वो किसान भाई लग चुके हैं अपनी खेतीबाड़ी में। कोई खेतों में पासा इकट्ठा कर रहा है, कोई जो कचरा पड़ा उसको इकट्ठा कर रहा है, कोई हल करा रहा निकलवा रहा, कोई जोत। तो किसान भाई हैं वो लग चुके हैं लगातार खेतों की ओर अग्रसर। लेकिन ERCP, श्यामलाल जी आपके जो विचार है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि आज अगर आपने इस बारे में बात नहीं की, इस मुद्दे पर आपने जागरूक नहीं हुए, तो बिल्कुल श्यामलाल जी मैं यही कहना चाह रहा था कि आज लड़ोगे तो आने वाले नस्लें सुरक्षित रहेगी, यानी कि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। फैसला तुम्हें करना है, यानी कि फैसला जनता को करना है।
अब जनता अपने क्षेत्र में विकास की गंगा चाहती है या नहीं चाहती। पहले श्यामला जी, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों कई लोग ऐसे थे भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने करेल टिगरा निकट मांग की बांध की मांग भी उठाई थी और लोगों को उस पानी की अति आवश्यकता थी, खासकर अट्ठाईचा क्षेत्र को। लेकिन लोगों ने काम तो बहुत अच्छा किया, प्रयास भी बहुत बढ़िया किया, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की जो भेंट चंदा वो मुद्दा और आज बिल्कुल जीरो लेवल पर, यानी कि उसको लोग बाग भूल से गए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक जरूर होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक के साथ साथ कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल है, उनको भी देखना पड़ेगा कि लोगों की जो मांग है उस मांग को अपन को पूरा करना है। क्योंकि कहीं न कहीं लोग जब मांगते हैं जब उनकी आवश्यकता हो। अगर आप लोग इनकी मांगों को पूरा कर दें समय पर, अगर वो मांग मान ली जाए, तो हो सकता है कि लोगों की जो समस्या आज की, अगर हम बात करें पानी की, अगर मैं बात करूं तो बामनवास के जो 28 क्षेत्र है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि ग्राम पंचायतों को इस तरह पर कहीं ट्यूबवेल हैं, कहीं नलों की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं जो दिक्कत है आज भी बरकरार है। अगर आने वाले समय में अगर आप लोग पानी के लिए नहीं लड़े, इन परियोजनाओं के बारे में आप सचेत नहीं हुए, सरकार से आपने मांग नहीं की, तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो आज भी कर रहे हो और पीछे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मुनीष जी लिख रहे हैं ERCP प्रोजेक्ट जब लागू नहीं है हो सकता तब तक किसी बच्चा जागरूक होकर पार्टीबाजी से दूर। बिल्कुल मुनीष जी, हम भी यही कहते हैं कि देखो, पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। आप लोगों को पानी चाहिए, आप लोगों को इसको लागू करवाना है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आप किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से आप इसके बारे में बात करो और बच्चे को जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों के साथ में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आज के समय की अगर हम बात करें तो युवा जो व्यवस्था है, युवा जो पीढ़ी है, बिल्कुल जागरूक है। महिलाएं कई सारी हमने देखा, वो महिलाएं जागरूक है, लेकिन लोग हैं कि आज भी जागरूक नहीं है। केवल चाय की दुकानों पर बात, अन्न के लिए बात करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको शांति से बात करनी पड़ेगी। किसी भी दल हो, चाहे किसी भी पार्टी के दल हो, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। और इस प्रोजेक्ट पर अगर आप बात करोगे, और मैं आपको बता दूं, आज अगर आपने बात कर ली तो आने वाले समय में हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो समस्याएं आपके सामने हैं और गंभीर समस्या है। इससे बड़ी शायद क्षेत्र में कोई समस्या नहीं, लेकिन इस समस्या पर आज भी लोग जागरूक नहीं। और बिल्कुल मैंने ये बात भी सही है कि अगर आप केवल वोट बैंकर बन के रहोगे तो ये आपको वोट बैंक समझेंगे और वोट बैंक का जुगाड़ लगा के आज मैंने देखा कई सारे धार्मिक जो प्रोग्राम हुए, ज़्यादातर मैं जा नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक हमारे पास सूचना आई है और जहाँ मैं एक दो जगह ऐसे गया भी था, तो केवल राजनेताओं ने केवल अपनी अपनी पार्टी की साख रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उस बात पर कभी उस टॉपिक पर ये बोले नहीं जिस टॉपिक पर इनको बोलना चाहिए था। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और आप लोग, जनता जनार्दन होती है। अगर जनता अगर सही समय पर बोल जाए और सही बात अपने अधिकार के लिए बोल जाए, तो मैं मानता हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी की इतनी दम नहीं कि आपकी जो काम है उसको वो नहीं करे, उस समस्याओं का समाधान नहीं हो। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि अगर बिजली की बात करूँ, रात की अगर बात देखें तो बिजली के कर्मचारियों की इतनी मनमर्जी है, तो लगातार 6 से 8 घंटे बिजली काटना इस भीषण गर्मी में लोगों के लिए परेशानी का सबक बना। हमारी कई बार उच्च अधिकारियों से भी बात भी हुई है, तो लोड सेटिंग का कह वो कहते हैं कि साहब लोड सेटिंग की वजह से बिजली काटी गई है, हमारे यहाँ से नहीं काटी गई, ऊपर से बिजली चली गई है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोड सेटिंग पड़ता क्यों है और गाँव में ही लोड सेटिंग क्यों पड़ता है। बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली से काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और रात की अगर हम बात करें तो बाटोदा क्षेत्र में कहीं भी बिजली नहीं थी। 3-4 घंटे लोगों को काफ़ी भीषण इस गर्मी के अंदर त्राहिमाम करना पड़ा। और मैंने तो समाचार ऐसे भी सुने कि कई लोगों की पंखा बंद होने से जो बुजुर्ग लोग थे उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, यानी कि घबराहट जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। तो बिजली नहीं आने से काफ़ी सारी समस्या है, लेकिन सरकार को इस बिजली की जो समस्या है उसका समाधान जल्दी करना पड़ेगा। या आप ये कहें कि कभी कोयला नहीं है, कभी लोड सेटिंग है, कभी बरसात नहीं हुई, कभी पानी नहीं हो, कभी कोयला नहीं हो, तो ये बहाना आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बहाना बंद नहीं करोगे तो ये बहाना अगर बंद नहीं करोगे तो जनता जागरूक हो जाओ। अगर आप लोग जागरूक हो जाओगे
तो इनको आपको समय पर बिजली भी देनी पड़ेगी, समय पर पानी भी देना पड़ेगा और समय पर जो आप मांगोगे वो भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तो बिजली की समस्या क्षेत्र में बिल्कुल लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि आज की रात में क्या होने वाला है और बिजली कितनी कटती है, वो अभी कुछ ही देर बाद मालूम चलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई हमारे दर्शक ईआरसीपी पर कोई ईआरसीपी या अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो वो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। और समाचार की बात करूं तो समाचार काफ़ी सारे हमने आज केवल 2 ही पॉइंट लिए थे और बहुत जल्दी हम डिबेट करने वाले हैं। उस डिबेट में हम आपको, जो लोग हमसे डिबेट में या अपने जो वाक्य हैं उनको अगर आप सिस्टम के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहे या आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, उन नॉलेज को जनता तक पहुंचाना चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप अपने सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आज कक्षा 10 का परिणाम जारी हुआ है। कई विद्यालयों के हमारे पास सूचना आई है कि उनके जो रिजल्ट है वो अच्छे परसेंटेज जो बच्चे पास हुए हैं उनका रिजल्ट अच्छा रहा। और कई विद्यालयों ऐसी भी हैं जहां आज भी जो समस्या हैं वो लगातार बनी हुई है, चाहे वो कमरों की समस्या हो, चाहे बच्चों को बिठाने की समस्या हो और कई समस्या हो। तो हम बहुत जल्दी बारीकी से बात करेंगे उन विद्यालय के संस्था प्रधानों से और उन समस्याओं को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि इन समस्याओं की जो समस्या हैं इन विद्यालयों की वो समस्याएं कम हो सके। तो लगातार ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी दुख भरी खबर यह है कि 52 मास का आज तक कोई भी जनता इस मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की। और जब तक आप बात नहीं कहोगे, आपको समस्या आने वाले समय में आज उठानी पड़े या नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको ज़्यादा समस्या उठानी पड़ सकती है पानी को लेकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन और सबसे पहले और सबसे फास्ट समाचार देखने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं तमाम जानकारी और तमाम अपडेट हमेशा रखता हूं। तो आप अपने विचार हैं उन विचारों को साझा करते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।